ठीक है, सुनो ध्यान से। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो आपकी लिमिट्स को टेस्ट करेगी और सच कहूं तो आपका दिमाग चकरा देगी। इंडियन हिमालय में पत्थर और बर्फ का एक साम्राज्य है। यह हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख रीजन में आता है। यह कोई आम पार्क नहीं है, यह धरती के सबसे ऊंचे पार्कों में से एक है। यहां हवा बहुत कम है, बहुत कम। आपको हर सांस में अपने फेफड़ों में यह महसूस होगा। यह लैंडस्केप कच्चा है, बेरहम है और बेहद शानदार है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति की अथाह शक्ति के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। यह कोई पार्क में टहलना नहीं है, यह एशिया के जंगली दिल में एक एक्सपीडिशन है। सोचिए, आप 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर खड़े हैं और आपके चारों ओर 6000 मीटर से ऊंचे पहाड़ हैं। हेमिस में यह आपका शुरुआती पॉइंट है। यह पार्क बहुत बड़ा है, जो 4400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है। यह एक विशाल जंगल है जिसे सिंधु और जांस्कर जैसी प्राचीन नदियों ने बनाया है। ये नदियां गहरी घाटियों से होकर गुजरती हैं, जिससे एक नाटकीय, लगभग एलियन जैसा इलाका बन जाता है। दिन में सूरज बहुत तेज होता है, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ सर्वाइवल का मतलब है किसी भी चीज के लिए तैयार रहना। आपको पहाड़ों का सम्मान करना होगा, उनके मूड को समझना होगा और ये जानना होगा कि आप उनके विशाल क्षेत्र में सिर्फ एक विजिटर हैं। हेमिस को जो चीज सच में खास बनाती है वह है इसका आइसोलेशन। ये एक अभयारण्य है जो अपनी जबरदस्त ज्योग्राफी से सुरक्षित है। यह मुख्य हिमालयन रेंज के उत्तर में स्थित है, जो एक रेन शैडो बनाता है। इसका मतलब है कि यह एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है जहां बहुत कम बारिश होती है, लेकिन सर्दियों में खूब बर्फ गिरती है। यह लैंडस्केप बंजर ढलानों, अल्पाइन घास के मैदानों और घाटी के फर्श पर चिपके हुए स्क्रब फॉरेस्ट का एक शानदार मिश्रण है। यह स्टार्क कॉन्ट्रास्ट की जगह है जहां जीवन ने दुनिया के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पनपने के लिए अविश्वसनीय तरीकों से खुद को ढाल लिया है। हर पत्थर और हर रिज सर्वाइवल की एक कहानी कहता है। यहां पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। आप लेह में फ्लाइट से आते हैं, जो लद्दाख का मुख्य शहर है, और फिर आपको एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। जल्दबाजी करना एक रुकी मिस्टेक है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस सबसे मजबूत व्यक्ति को भी गिरा सकती है। आपको अपने शरीर को ऑक्सीजन की कमी के हिसाब से ढलने के लिए समय देना होगा। एक बार जब आप तैयार हो जाते हैं तो आप पार्क की बाउंड्री में चले जाते हैं। अंदर कोई पक्की सड़कें नहीं हैं। आपके बूट्स और प्राचीन ट्रेल्स। यह प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में है। एक ऐसी जगह जो सम्मान की मांग करती है और आपको ऐसे नजारों और अनुभवों से नवाजती है जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। अब मुख्य बात पर आते हैं। हेमिस एक जानवर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, हिम तेंदुआ। इसे पहाड़ों का ग्रे घोस्ट कहते हैं और ऐसा कहने का एक अच्छा कारण भी है। यह धरती पर सबसे मायावी और खूबसूरत बड़ी बिल्लियों में से एक है। इसे देखना जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। ये छलावरण के मास्टर होते हैं। इनके स्मोकी ग्रे कोट पर गहरे धब्बे चट्टानी इलाके से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये चुपचाप मजबूती से चलते हैं। इस ऊंची ऊंची दुनिया के एक सच्चे शिकारी हैं। यह पार्क उनका किला है। पूरी दुनिया में उनके लिए सबसे अच्छे संरक्षित आवासों में से एक है। लेकिन यह भूत ही एकमात्र अद्भुत जीव नहीं है जो इन चोटियों पर घूमता है। हेमिस एक सही मायने में आर्क है। यहाँ आपको ब्लू शीप या भरल के झुंड मिलेंगे जो हिम तेंदुए का मुख्य भोजन है। ऊंची चट्टानों पर देखें और आपको शानदार एशियाई आइबेक्स दिख सकता है, जिसके बड़े घुमावदार सींग होते हैं। अगर आप अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हैं, तो आपको दुर्लभ यूरेशियन ब्राउन बेयर या तिब्बती भेड़िया भी दिख सकता है। ये जानवर मजबूत जीवित रहने वाले हैं, जो पतली हवा और जमा देने वाली ठंड के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। हर दर्शन एक सौभाग्य है। इन दूर दराज के कोनों में मौजूद समृद्ध जैव विविधता की याद दिलाता है। यह पार्क छोटे लेकिन कम आकर्षक नहीं, जानवरों का भी घर है। लद्दाखी यूरियल पर नजर रखें। यह एक प्रकार की जंगली भेड़ है जो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है। आपको हिमालयन मार्मोट दिख सकता है, एक बड़ा ग्राउंड गिलहरी जो एक चट्टान पर धूप सेंक रहा होगा और फिर चेतावनी की सीटी बजाकर अपने बिल में गायब हो जाएगा। और आसमान में पक्षी जीवन अविश्वसनीय है। आप गोल्डन ईगल्स को थर्मल्स पर उड़ते हुए देख सकते हैं और विशाल लैमरगियर गिद्ध, जिसे बोन क्रशर भी कहते हैं। यह एक पूरा इकोसिस्टम है जहां हर जीव का अस्तित्व के महान नाटक में एक भूमिका है। इन जानवरों को ट्रैक करने के लिए धैर्य और कौशल की जरूरत होती है। आपको संकेतों को पढ़ना सीखना होगा,
बर्फ में पैरों के निशान, चट्टानों पर खरोंच, अन्य जानवरों की खतरे की आवाजें। हिम तेंदुए को देखने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के बीच में होता है, जब वे शिकार की तलाश में कम ऊंचाई पर उतरते हैं। ये बहुत ठंडा होता है, लेकिन इनाम पहाड़ों के निर्विवाद राजा को देखने का मौका होता है। ये एक साहसी की भावना की सच्ची परीक्षा है, जो आपको कुछ सचमुच जंगली और बेजान चीजों की एक झलक पाने के लिए तत्वों के खिलाफ खड़ा करती है। आपको लग सकता है कि एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट बंजर होगा, पर आप गलत होंगे। जिंदगी हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। हेमिस में पेड़ पौधे उतने ही मजबूत और लचीले हैं जितने यहाँ के जानवर। नीचे ढकी हुई घाटियों और नदियों के किनारे आपको जुनिपर, बर्च और फर के पेड़ों के झुंड मिलेंगे। ये लोकल इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शेल्टर और खाना देते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, पेड़ गायब हो जाते हैं और उनकी जगह अल्पाइन स्क्रब और घास के मैदान ले लेते हैं। ये एरिया छोटी गर्मियों में खिल उठते हैं, जहां रंग बिरंगे वाइल्ड फ्लावर ग्रे और ब्राउन चट्टानों के बीच एक अनोखा रंगीन नजारा बनाते हैं। यहाँ की फ्लोरा कमाल की तरह से अडेप्टेड है। बहुत से पौधे जमीन के पास उगते हैं ताकि वे तेज हवाओं से बच सकें और नमी बचा सकें। उनकी जड़ें गहरी होती हैं ताकि वे चट्टानी मिट्टी में खुद को जमा सकें और पानी ढूंढ सकें। कुछ पौधे जैसे सी बकथॉर्न वाइल्ड लाइफ और लोकल लोगों दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। इसकी बेरीज विटामिन से भरपूर होती हैं। आपको कई तरह की मेडिसिनल हर्ब्स भी मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल लोकल कम्युनिटीज सदियों से करती आ रही हैं। ये एक नेचुरल फार्मेसी है, अगर आपको पता हो कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। हर पौधा मुश्किलों के खिलाफ डटे रहने की कहानी कहता है। कमाल की बात है कि लोग इस विशाल जंगल में रहते हैं। पार्क में कई छोटे छोटे गांवों में लगभग 1600 लोग रहते हैं। ये लद्दाखी लोग हैं और ये इस लैंडस्केप का उतना ही हिस्सा है जितनी खुद पहाड़ियां। वे मुख्य रूप से पशुपालक हैं, बकरियां और भेड़ें पालते हैं। वे ऐसी जिंदगी जीते हैं जो सदियों से बहुत कम बदली है, अपने आसपास के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाकर। वे मौसम को समझते हैं, वे वाइल्ड लाइफ का सम्मान करते हैं और उनका जमीन के साथ गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। इतनी मुश्किल जगह में उनकी सहनशीलता और गर्मजोशी वाकई इंस्पायरिंग है। ये कम्युनिटीज हेमिस के रखवाले हैं। वे इसके कंजर्वेशन में बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। वे स्नो लेपर्ड जैसे शिकारी जानवरों के साथ रहते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो बैलेंस की गहरी पारंपरिक समझ पर बना है। होमस्टे को बढ़ावा देने वाले प्रोग्राम्स विजिटर्स को उनकी संस्कृति को सीधे अनुभव करने का मौका देते हैं। आप किसी परिवार के साथ रह सकते हैं, उनका खाना शेयर कर सकते हैं और उनके जीने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। ये एक मजबूत याद दिलाता है कि इंसान प्रकृति का हिस्सा बनकर रह सकते हैं, उससे अलग नहीं। वे इस पहाड़ी किंगडम के सच्चे रखवाले हैं, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे हैं। तो जब आप हेमिस पहुंचते हैं तो आप क्या करते हैं? आप एडवेंचर को गले लगाते हैं। ये ट्रेकर्स का स्वर्ग है। यहाँ अनगिनत ट्रेल्स हैं, मॉडरेट वैली वॉक से लेकर चैलेंजिंग हाई एल्टीट्यूड पास तक, जो आपको अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स तक ले जाएंगे। मार्खा वैली ट्रैक एक क्लासिक है, जो आपको शानदार लैंडस्केप्स और दूर दराज के गांवों और प्राचीन मठों से होकर ले जाता है। हर कदम एक चुनौती है, लेकिन नजारे आपका इनाम है। कुछ एक्सेसिबल चोटियों पर चढ़ना अधिक एक्सपीरियंस्ड पर्वतारोहियों के लिए एक और ऑप्शन है, जो हिमालय का एक बेजोड़ नजारा पेश करता है। वाइल्ड लाइफ देखना यकीनन एक प्राइमरी अट्रैक्शन है। आप लोकल गाइड्स को हायर कर सकते हैं, जिनके पास जानवरों को स्पॉट करने की एक लगभग सुपरनैचुरल एबिलिटी होती है। इलाके और जानवरों के बिहेवियर के बारे में उनका ज्ञान अविश्वसनीय है। वे आपको सबसे अच्छी जगहों पर ले जाएंगे, आपको ट्रैक करना सिखाएंगे और कहानियां शेयर करेंगे जो लैंडस्केप को जीवंत कर देती है। चाहे आप स्नो लेपर्ड के लिए पहाड़ियों को स्कैन कर रहे हों या ब्लू शीप के झुंड को शांति से चरते हुए देख रहे हों, यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको सीधे जंगल की धड़कन से जोड़ता है। यह शांत रहने, पेशेंस रखने और पहाड़ को अपने सीक्रेट्स बताने देने के बारे में है। लोकल होमस्टे में रहना हेमिस एक्सपीरियंस का एक जरूरी हिस्सा है। यह सिर्फ सोने की जगह के बारे में नहीं है, यह कनेक्शन के बारे में है। आप सीधे लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं और उन कम्युनिटीज को सपोर्ट करते हैं जो कंजर्वेशन में सबसे आगे हैं। आप घर का बना खाना खाएंगे, बटर टी पिएंगे और ऊंचे हिमालय में जीवन के बारे में कहानियां सुनेंगे। यह कल्चरल एक्सचेंज किसी भी वाइल्ड लाइफ साइटिंग जितना ही वैल्यूएबल है।
यह आपको जीने के एक अलग तरीके के बारे में सिखाता है, एक ऐसा तरीका जो सस्टेनेबल है और नेचुरल दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो आपको किसी भी किताब से नहीं मिल सकती। आखिर में हेमिस जैसी जगह हमें अपनी ड्यूटी की याद दिलाती है। यह पार्क एक ग्लोबल ट्रेजर है, लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण सैंक्चुअरी और एक अनोखी ह्यूमन कल्चर का गढ़ है। इसे प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक लोकल इश्यू नहीं है, यह एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए जो लोगों और वाइल्ड लाइफ को एक साथ रहने में मदद करते हैं। हमें यह एंश्योर करना होगा कि फ्यूचर जनरेशंस भी इस अविश्वसनीय जगह की रॉ ब्यूटी और गहरे चैलेंज का एक्सपीरियंस कर सकें। हेमिस में जंगल की पुकार बहुत स्ट्रांग है और यह हम पर है कि हम यह एंश्योर करें कि इसे कभी खामोश न किया जाए। अब बाहर निकलिए और एक्सप्लोर करिए।